दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कि पेट का पेपर भी अक्टूबर में होने वाला है, उसके लिए जीएस सामान्य अध्ययन तो जीके और जीएस प्लस करंट अफेयर, लगभग इसका वेटेज आपका 50 मार्क्स का है। वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ठीक है। इसका पेपर फर्स्ट है, ये पेपर फर्स्ट, राइट। सो पहला क्वेश्चन है आपका, अतरंजी खेड़ा एक पुरातात्विक स्थल है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एटा में ये पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा अत्रेय ब्राह्मण। तो राज्याभिषेक का जो विवरण दिया गया है वो आपका अत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है। ओके, इसका आंसर आपका अत्रेय ब्राह्मण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश इन्होंने दिया है सारनाथ। कहाँ दिया है? ऑप्शन सी इज राइट। ओके, ठीक है। तो जो पहला उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में, तो इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसके बाद इन्होंने 5 जो शिष्य थे उनको उन्होंने भाषण दिया था, मतलब उपदेश दिया था। तो इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ओके, और एक सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो ये दिया इन्होंने श्रावस्ती में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाहौर में बादशाही मस्जिद, लाहौर में एक मस्जिद है बादशाही मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था? ओके, तो लाहौर में जो बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ नंबर, 1857 में विद्रोह हुआ था, 1857 विद्रोह के दौरान भारत का मुगल सम्राट कौन था? ओके, तो मुगल सम्राट आपका था बहादुर शाह सेकंड। इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह जफर, इसी का नाम है बहादुर शाह सेकंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, सो ये मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास का अधिवेशन था कांग्रेस का 1887। किसमें हुआ था? 1887 में हुआ था। ओके, तीसरा अधिवेशन था। कौन सा था? तीसरा अधिवेशन था, जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये हुआ था आपका 1917 में हुआ था। बंगाल विभाजन जो आपको हुआ था वो 1905 में हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 1919 को हुआ था। सर इसको अरेंज कर देंगे तो 213, राइट। तो 213 सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड, ये आपका सी ऑप्शन इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? इसके जो थे आपके वो थे प्रथम महासचिव एनजी रंगा। कौन थे? एनजी रंगा, डी ऑप्शन राइट। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता की संज्ञा कहकर संबोधित किया? तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ये आज़ाद हिंद रेडियो पर 6 जुलाई 1944, क्या था? 6 जुलाई 1944। ओके,
बोलते हुए इन्होंने कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। तो राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ऐसा इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद रेडियो पर 6 जुलाई 1944 को बोला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो आपकी लगती है बांग्लादेश से। ठीक है, कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। ओके, ऑलमोस्ट 4096। ओके, देन फिर सबसे छोटी कैसे लगती है? तो वो लगती है अफगानिस्तान से। इसे लगती है अफगानिस्तान से। तो ये कितनी है? लगभग 106 किलोमीटर। ओके, फिर आपका आता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है, नाथुला दर्रा स्थित है, वैसे तो वो भारत में है, और भारत में कहाँ पर है? तो भारत में ये सिक्किम राज्य में है। कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो गिर तो आपका राजस्थान में नहीं है, गिर आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। रणथंभौर, रणथंभौर आपका ये राजस्थान में है। राइट, केबुल लामजाओ ये मणिपुर में है, तो ये आपका सही है। साइलेंट वैली जो है आपकी ये कर्नाटक में ना होकर के ये केरल में है। राइट, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा? ओके, क्रम क्या होगा? ये होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये 4 ग्रह हो गए, तो ए सही हो गया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और फिर आपका आता है बृहस्पति। ओके, फिर बृहस्पति आता है, फिर आता है शनि, फिर आपका आता है अरुण, फिर आपका आता है वरुण। तो ये आपके ग्रह हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज ये एक प्रकार की कटक है जो हिंद महासागर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? हिंद महासागर में पाई जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। ठीक है, प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, तो होता है निजी क्षेत्र। राइट, निम्नलिखित में से कौन सेबी? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये माधवी पुरी बुच जी हैं, ये पहली महिला भी हैं। राइट, पहली महिला भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? राइट, तो उद्योग जो हुआ था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डेवलप हुआ था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 1956 से लेकर के 61 तक इसका काल था। और ये प्रोफेसर पीसी महालबोनिस, पीसी महालबोनिस मॉडल पर आधारित था। ओके, इस योजना में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था औद्योगिकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना। ठीक है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति की जो जनक है वह है नॉर्मन बोरलॉग। राइट, नॉर्मन बोरलॉग। तो हरित क्रांति का जनक पूछ रहा है तो नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? तो वह है एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। राइट, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो एक तो आपके विलियम गॉड। विलियम गॉड। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी हरित क्रांति में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से, तो ये आपका था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट, 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 जुलाई 1955। राइट, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे आपके वो कौन थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर
1946। तो इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुन लिए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कालांतर में आगे चलकर ये जो है भारत के राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार जो है आपके भाग 3 में है, राइट। और भाग 4 में क्या है आपका? डीपीएसपी, नीति निर्देशक। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। ओके, तो ये जो भाग 3 है आपके, ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, 12 to 35, यहाँ तक इसके अनुच्छेद हैं। 6 मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार है। ओके, फिर 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये आपका 44 है, 44, ये डीपीएसपी है। ठीक है, कौन सा है? ये डीपीएसपी, राइट। सो ये आपका डीपीएसपी। ओके, सो अनुच्छेद आपका 43 क्या कहता है? 43 जो अनुच्छेद है आपका, ये कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ओके, फिर इसमें बाद में संशोधन किया गया था, 42 संशोधन, उसमें आपका 43A 43B इसमें ऐड किए गए। तो 43A जो था वो उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का या मजदूरों का जो है ना उसको भाग लेना। और 43 जो बी है आपका, 43 खा जो है ये सहकारी समितियों की वृद्धि के संबंध में ये इसमें बात की गई है। ओके, 45 क्या कहता है आपका? 45 जो है आपका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था और शिक्षा की देखभाल करने के लिए प्रावधान किया गया है। 6 वर्ष से कम, तो 6 वर्ष से कम, ठीक है, तो ये आपका डीपीएसपी में आता है। और 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को वो उनका शिक्षा का अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल, ये मूल अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया। ओके, कौन सा आर्टिकल था आपका? वो आर्टिकल है 21A। 46 में क्या है आपका? 46 में है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा, है ना, सरकार। ये रहा आपका 44 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो जो वित्त आयोग है इसका उल्लेख संविधान में आर्टिकल 280 में है, 280, राइट। और ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, आर्टिकल 281 कि 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा, राइट। तो ये भारत के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है आपका, ऑप्शन सी, राइट। ओके, सो अभी तक 15 वित्त आयोग बन चुके हैं। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है, 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं आपके, वो है एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह, राइट। एंड तो 14th हो गया। तो 14 नंबर कौन से? 14th नंबर के जो थे वो आपके थे वो वाई रेड्डी। कौन है? वाई रेड्डी। ओके, और 30 नंबर के जो थे आपके, 30 नंबर के वो थे विजय केलकर, विजय केलकर। ओके, जो पहले थे वित्त आयोग उसके जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। पूछे जाते हैं क्वेश्चन सभी, केसी नियोगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। तो जो वित्त आयोग है हमारा कैसी बॉडी है? तो ये हमारी संवैधानिक बॉडी है, पूछा जाता है। तो वैसे ये संवैधानिक बॉडी है क्योंकि इसका उल्लेख कहाँ है? संविधान में किया गया है, राइट। गुड। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, 73वां संवैधानिक संशोधन, जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था आपका 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। तो इसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए थे। तो 73वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आपको प्रावधान जोड़े गए थे। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो इसके माध्यम से भाग जोड़ा गया था आपका भाग 9, ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 ये आपका, ये सही है। पारसेक, पारसेक जो है 26 नंबर, पारसेक एक इकाई है दूरी की। किस इकाई है? दूरी की इकाई है, राइट। एक सीधी सड़क पर कार की गति क्या होती है? एक सीधी सड़क पर जो कार की गति होती है वो रेखी होती है। कैसी होती है? रेखी होती है। 28 नंबर, एक तत्व के समस्थानिकों, एक जो तत्व होता है 28 नंबर, उसके जो समस्थानिक होते हैं उसमें क्या होता है? ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, ठीक, उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। लेकिन से अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है आपके मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ये कहा जाता है।
किस रक्त समूह को सर्वग्राही, सर्वग्राही AB प्लस आपका, ठीक है, और सर्वदाता O प्लस, O या O प्लस। फिर आपका आता है 47 नंबर क्वेश्चन, कौन सा आता है? ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ये रीजनिंग का है, हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे अपने करंट अफेयर और जीएस के। जुलाई 2022 में स्वदेशी विमानवाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा सफल पूर्ण कर लिया गया था, तो ये था आपका आईएनएस विक्रांत। तब जुलाई 2022 की बात है। 2 सितंबर 2022, 2 सितंबर 2022 को ये आईएनएस विक्रांत जो है वो भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर दिया गया। कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया है ना? तो केरल में। इसकी जो लागत लगी टोटल वो लगी 20,000 करोड़, 20,000 CR, ठीक है। तो किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ठीक है। ये भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, राइट। किसने बनाया? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ओके। जुलाई 2022 में प्रथम, इंपॉर्टेंट है, प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, ओके, ठीक है। किसने किया? चैम्बर, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे। फिर आपका आता है अग्रदूत समाचार पत्र। अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? असमिया में होता था। किसमें होता था? असमिया में होता था। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। तो इन 3 बैंकों में कौन शामिल नहीं है? तो कोटक महिंद्रा इसमें शामिल नहीं है, बाकी इन 3 बैंकों को मंजूरी प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, जुलाई 2022 में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष, तो ये राहुल नार्वेकर निर्वाचित हुए हैं। ये भारत के अब तक के सबसे यंगेस्ट किसी विधानसभा क्षेत्र के, किसी विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए, राइट। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, जून 2022 में जारी की गई वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट 2022, भारत का स्थान क्या है? ओके, तो भारत का स्थान 135 है। क्या है? 135, ओके। कौन सा स्थान है? 135। कौन जारी करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, राइट, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है। और इसका जो देश है पहले वो आइसलैंड है। टॉप पे कौन सा देश है? आइसलैंड, ओके। और सबसे निचले स्थान पर जब है वो अफगानिस्तान पे, अफगानिस्तान, ओके। कौन सा देश है? अफगानिस्तान जो सबसे नाखुश देश है। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI में, राइट। एक टेलीग्राम चैनल है पेट से रिलेटेड, ओके। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है। आप वहाँ पर जाके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया दुबई में। कहाँ पर किया गया? दुबई में किया गया, राइट। और इसका जो थीम था, थीम भविष्य की सरकारों को आकार देना। क्या है इसका जो थीम है? वो है भविष्य की सरकारों को आकार देना, आकार देना, ओके। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, राइट, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, जून 2022 सुरक्षा मित्र परियोजना। तो सुरक्षा मित्र जो परियोजना है आपकी वो आपकी केरल गवर्नमेंट की है। और परिवहन जो योजना संबंधित है वो वाहन निगरानी प्रणाली से संबंधित है, वाहन निगरानी प्रणाली से संबंधित है, ओके। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, तो ये भी ध्यान दीजिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो CTB है। क्या नाम है? CTB इसका नाम है, राइट। CTB भारत में बनी कम लागत वाली टीबी की जांच है, त्वचा परीक्षण किट है, ओके। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो जो म्यांमार की जो मुद्रा है वह है म्यांमार क्यात। क्या है? म्यांमार क्यात, ओके। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, घुमरा, जो घुमरा है तो ये घुमरा उड़ीसा का लोक नृत्य है। कहाँ का है? उड़ीसा का लोक
कालिम्पोंग हिल स्टेशन आपका पश्चिम बंगाल का है, राइट। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी, राइट। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। सिर्फ 65 नंबर क्वेश्चन नई दिल्ली में है। ये अभी नहीं बना था, ये बना था 2019 में। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री जी इसको देश को समर्पित करते थे, ठीक है। 25 फरवरी 2019 को पीएम द्वारा इसको देश को समर्पित कर दिया गया था। सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो सार्क का सचिवालय आपका नेपाल में पड़ता है, काठमांडू, वहाँ पर इसका सचिवालय है। और इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 इसको बनाया गया था। और सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। और इसमें 8 देश हैं, नोट करना चाहो नोट कर लीजिए। इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, राइट। इसमें म्यांमार नहीं है, क्वेश्चन यहीं पे आके फंसा दिया जाता है, इसमें म्यांमार नहीं है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये है कर्नाटक की, कौन सी है? कर्नाटक की सिनी शेट्टी, इन्होंने जीता है, ठीक। और फिर आपकी जो प्रथम रनरअप रही हैं वो राजस्थान की हैं रूबल शेखावत, और द्वितीय रनरअप रही हैं उत्तर प्रदेश की सुनीता चौहान, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हमेशा 29 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 2 क्वेश्चन है, आखिरी है, काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया है, सो फटाफट देख लेते हैं। पुस्तक है आपकी नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई, ये आपकी विनोद राय की है। कौन सी? इसके विनोद राय की, राइट। और फिर कौन टेनिस खिलाड़ी हैं आपकी जो सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाले पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविच, राइट। सो ये रहे आपके क्वेश्चंस। और डेली आपका एक प्रैक्टिस सेट आएगा पेट का, अभी 10 लगभग सेट करा देंगे, हर 2 दिन पर आएगा, ठीक है। अभी 20 अगर समय है तो इसको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, है ना, बार बार रिविजन कीजिए, अब यही समय है आपके पास।